नौकरानी प्रियंका राकेश के घर पर करीब 2 साल से काम कर रही है और राकेश की मां ने उसे परिवार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। प्रियंका खुद काम नहीं करना चाहती है क्योंकि राकेश अविवाहित है, लेकिन राकेश की मां प्रियंका को छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। एक सुबह जब प्रियंका राकेश के घर के फर्श की सफाई कर रही थी तो राकेश एक नजर से प्रियंका की तरफ देख रहा था। फिर प्रियंका ने काम खत्म किया और झट से घर के बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब प्रियंका काम के सिलसिले में राकेश के कमरे में गई तो राकेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और प्रियंका से कहा, सुनो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता था, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था और आज मेरी माँ घर पर नहीं है और तुम सही समय पर काम पर आई हो। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राकेश की इस तरह की बातें सुनकर प्रियंका डर गई। तब प्रियंका राकेश साहब के चरणों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी और कहा, सर, मैं आपकी बहन की जैसी हूँ। मैं आपके घर में 2 साल से काम कर रही हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे जीवन भर बलात्कार के दाग के लिए जाना जाएगा। लेकिन राकेश प्रियंका को छोड़ने को कतई तैयार नहीं था। आखिरी में प्रियंका राकेश को धक्का देकर कमरे से भाग गई। उस दिन प्रियंका बहुत किस्मत वाली थी जो घर लौटी और फैसला किया कि वो फिर से उस घर में नहीं जाएगी। राकेश की मां ने प्रियंका को कई बार काम पर आने के लिए कहा, लेकिन प्रियंका ने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह प्रियंका राकेश के घर तनख्वाह लेने गई। तभी राकेश की मां ने प्रियंका से कहा, बेटी, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। अब तू इस घर में काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस बुढ़िया की बात मान जा बेटी, काम छोड़कर मत जा। दरअसल भले ही आप मुझे एक लड़की के रूप में देखती हैं, लेकिन कुछ बुरे चरित्र वाले लोग हैं जो मुझे आपकी निगाहों से नहीं देखते हैं। वैसे भी मेरे लिए यहाँ काम करना संभव नहीं है। इसका कारण मैं नहीं कहना चाहती माँ। राकेश की माँ ने नौकरानी प्रियंका से पूछा, बताओ क्या है असली समस्या? प्रियंका कुछ भी कहने से इनकार करती है। थोड़ी देर बाद राकेश ऑफिस से घर आता है और नौकरानी प्रियंका को देखकर कहता है, प्रियंका, क्या तुम मेरे कमरे में आओगी बहन? मुझे जरूरी बात करनी थी, आओ। प्रियंका को समझ नहीं आया कि जिस आदमी ने कुछ दिन पहले मुझे बर्बाद करना चाहा, उसके मुंह से बहन शब्द का निकलना। ऐसे में प्रियंका डरी हुई सी कमरे में जाती है। प्रियंका को देखकर राकेश कहता है, अरे प्रियंका मेरी बहन, अब कैसी हो? असल में मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया और जो भी किया सही नहीं था। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन नशे में था तो मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो बहन। राकेश असल में बार बार अपनी नौकरानी प्रियंका से माफी मांगने का नाटक कर रहा था और इस सब का विश्वास करके प्रियंका राकेश से कहती है, दरअसल सर, आपको अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत है और ऐसी गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी जो भी हो, इस तरह की लत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्रियंका, तुम कल से फिर से ज्वाइन कर रही हो ना? प्रियंका ने हाँ कह दी और कमरे से निकलकर माँ के पास आ गई और राकेश की माँ बहुत खुश हो गई और प्रियंका को ज्यादा पैसे देकर रखती है ताकि प्रियंका काम छोड़कर न जा सके। तब से प्रियंका रोज काम पर आती थी और राकेश रोज मौके का इंतजार करता रहता था। एक दिन राकेश की माँ घर से कुछ दिनों के लिए गाँव घूमने गई। उस समय राकेश ने प्रियंका के जीवन में तबाही लाने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब प्रियंका काम पर आई तो राकेश ने घर में ताला लगा दिया। तो डर के मारे प्रियंका कहने लगी, सर, आज आपने फिर नशा किया है? नहीं, मैं आज ठीक हूँ। ताला इसलिए लगाया था कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकूं। अब सोच तेरा क्या होगा। प्रियंका ने कई बार कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई। अंत में उसे राकेश के हाथों अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। जब राकेश की प्यास बुझी तो वो प्रियंका से कहता है, सुन प्रियंका, आज की बात सीक्रेट ही रहेगी, बल्कि आज तूने 10 लाख रुपए की चोरी की है, इसलिए तू दोबारा काम पर नहीं आएगी। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो याद रख, मेरे फोन पर आज की घटना का एक वीडियो है। प्रियंका ने फिर राकेश से कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, पर मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरे विश्वास का गला घोटा जाएगा। तब प्रियंका को हजारों झूठे आरोपों के साथ घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और हर किसी को भरोसा तोड़ने भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए हर किसी पर भरोसा करने से बचें।